कर्म की 10 अवस्थाएं। कर्म जीव ने जो बांधा है वह किस किस रूप में रहता है, क्या क्या उसमें चेंजेस संभव हैं और किस रूप में वह परिणमित होता है और उदय में आता है। तो बंध की 10 अवस्थाओं में, कर्म की 10 अवस्थाओं में सबसे पहला है बंध, दूसरा सत्व, तीसरा उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपसम, निधत्ति और निकाचित, जिसे निकाचना शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अब इनका स्वरूप को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले कहा बंध। बंध क्या है? तो कहते हैं जब दो वस्तुएं आपस में मिलती हैं तो उसका नाम है बंध। द्वैत का त्याग करके एकत्व की प्राप्ति का नाम ही बंध है। तो जीव और कर्म दो अलग अलग वस्तुएं थी। पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप होकर आत्मा के साथ संश्लेष संबंध ऊपर से आकर यूं चिपक जाकर और वह एक मेघ जैसा एकाकार हो गया हो, जैसे दूध और पानी, इसका नाम है बंध। दोनों की 10 कर्मों की 10 अवस्थाओं में यह प्रथम अवस्था है। सबसे पहला पॉइंट यही है, यहीं से बंध की जो स्थिति है वह शुरू हो रही है। बंध के बाद ही अन्य अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। गुणस्थान 1 से 13 तक ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। अब बतलाते दूसरे नंबर पर सत्व। सत्व क्या है? तो कर्म बंध के बाद और फल देने के पूर्व बीच की स्थिति को सत्व कहते हैं। सत्व मतलब है सत्ता, प्रेजेंट, प्रेजेंस, एक्सिस्टेंस। जब आपने कर्म बांधा और वह आत्मा पर आकर बंध गया, अब जब तक वो आत्मा को अलग नहीं होगा आत्मा से, मतलब उसकी निर्जरा नहीं होगी, झरकर वो अलग नहीं हो जाएगा, तब तक उसका सत्व बना रहता है। तो वह बताते हैं कि जब वह कर्म बंध के बाद और फल देने के पूर्व जो बीच की स्थिति है उसका नाम सत्व है। फिर इसके बाद वो फल देगा, फल देकर निर्जरा हो जाएगी, ततश्च निर्जरा, उसके बाद उसकी निर्जर झड़ जाएगा, उसके पूर्व की स्थिति का नाम है सत्व। सत्व काल में कर्म का अस्तित्व रहता है पर वह सक्रिय नहीं होता। बना तो है लेकिन कोई काम नहीं करता। काम कब करेगा? जब वो उदय में आएगा। उदय के पूर्व वो काम नहीं करता। ठीक है। जैसे औषध खाने के बाद वह तुरंत असर नहीं करती किंतु कुछ समय बाद प्रभाव दिखलाती है, वैसे ही कर्म भी बंधन के बाद कुछ काल तक सत्ता में बना रहता है, उसके बाद उदय में आता है और इसका सत्व बना रहता है। कर्मों का सत्व प्रत्येक जीव के अनादिकाल से है और 14वें गुण स्थान तक निरंतर बना रहता है। फिर कहते हैं उदय। उदय क्या है? तो कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना, यह उदय कहलाता है। जब एक कोई कर्म बांधा और वह कर्म जब तक उदय में आने के योग्य नहीं होगा उस काल को कहते हैं अबाधा। अबाधा वह टाइम पीरियड है, अबाधा। तो अबाधा क्या काल है? जब तक कोई कर्म बंधने के बाद उदय के योग्य नहीं हुआ, और जब वह उदय के योग्य हो गया तब द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से वह धीरे धीरे जो उदय में आने लगा, मतलब प्रोसेस से उदय में आ रहा है, इसका नाम है उदय। अबाधा पूर्ण होने पर निषेक रचना के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होना उदय कहलाता है। एक निषेक रचना बन गई, एक चेन, मानो पाइपलाइन की तरह, पानी भर गया, अब धीरे धीरे वह उदय में आ रहा है। जब तक उदय में नहीं आ रहा तब तक के लिए उस टाइम पीरियड का नाम है, जब तक उदय में नहीं आ सकता उसका नाम है अबाधा। और जितना कर्म पीरियड भरा हुआ है उसका नाम है सत्व, और वह जब उदय में आना चालू हुआ तो उसका नाम है उसको कहते हैं उदय। और उसी समय जितनी समय के लिए वह उदय में नहीं आ रहा है, उदय में आने के एक समय पहले उसे कहते, एक आवली पहले, उसको बोलते हैं अचल आवली। ठीक, आगे उदीर्णा। उदीर्णा क्या है? उदय के जैसी ही है लेकिन उदीर्णा थोड़ी सी डिफरेंट। उदयावली के बाहर स्थित द्रव्य का अपकर्षण पूर्वक उदयावली में आना उदीर्णा है। उदयावली जो क्रमशः आ रही है, उदय प्लस आवली, आवली मतलब होती पंक्ति,
तो जो उदय में आ रही पंक्ति है उसके बाहर स्थित द्रव्य का क्रमशः यूं मानो पानी भरा, इतना लंबा ये पाइपलाइन है, इसमें पानी जो दिख रहा है ये पानी क्रमशः बाहर आना था, लेकिन उसी समय बाहर का कोई और द्रव्य जो उस लाइन में नहीं लगा था, उस द्रव्य का भी क्या हो जाना, अपकर्षण पूर्वक उदयावली में लाना, इसका नाम उदीरना है। आवाधा काल के पूर्व कर्मों का उदय में आ जाना यह उदीरना है। जैसे कोर्ट में गए, आपकी फाइल नीचे रखी थी, उसका नंबर शाम तक आना था, आपने 50 रुपये दिए अर्थात पुरुषार्थ किया और उस आपकी फाइल 12 बजे ही आ गई। जो फाइल नीचे थी कर्मों की वो किसी निमित्त वशात ऊपर आ गई या उदय में आ गई, अपकर्षण करके मतलब उसकी स्थिति घटा करके और उसे वापस उदय में ले आना, ये कहलाती उदीरना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी की टंकी। पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, आप जितना चाहो नल के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, इसका नाम है उदय। लेकिन आपने एकदम से पाइपलाइन तोड़ दी, ये नल टूट गया या पाइपलाइन ब्लास्ट हो गई, तो सारा पानी जो अभी उदय में नहीं आना था वो भी उदय में आने लगा। फिर कहते हैं उत्कर्षण। उत्कर्षण क्या है? उत मतलब होता है बढ़ना, तो पूर्ववद्ध पहले से बढ़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति मतलब टाइम पीरियड और अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति में वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना, इसका नाम है उत्कर्षण। जिस प्रकृति का जब बंद होता है तभी उत्कर्ष होता है। जैसे खादिर सार का उदाहरण प्रथमान युग में आता है। बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के मिल जाएंगे आपको, जिसमें उस जीव ने वह कर्म बांधा और फिर उसके बाद मानो उसका और तत्संबंधी जघन्य परिणाम हुआ तो वह बढ़ता चला जाता है। और जो इसमें एक घटना है उसको बोलते हैं अपकर्षण। तो जो बढ़ता है वो है अब कहते हैं अपकर्षण। अपकर्षण क्या है? तो पूर्ववद्ध अर्थात पहले से बंधे हुए कर्मों की स्थिति व अनुभाग में हानि का होना अपकर्षण है, वह कर्म कम हो जाना। यह अपकर्षण कभी भी हो सकता है। जैसे राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का बंद किया था, बाद में छायक सम्यक दर्शन के परिणाम से 84,000 वर्ष की आयु कर ली, अर्थात शेष आयु का अपकर्षण कर लिया। ये अपकर्षण मतलब खींचकर कम कर देना। 33 सागर की आयु थी, उसे विशुद्ध परिणामों के माध्यम से कम कर लेना। इसको सबको जानने से हमारे ये फायदा होगा कि हमको ऐसा नहीं लगेगा कि जब जो जहां जैसे होना होगा सो होगा। नहीं, यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो वह बंधे हुए कर्म वो निर्जरित होंगे, उदीरित होंगे और पूर्व समय के पूर्व ही संक्रमित होकर उदय में आने से कर्म की सत्ता टल सकती है, बचाया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। कर्म बिना उदय में आए जाएगा ऐसा नहीं, वह किसी और रूप में आकर जा सकता है, कम हो सकता है बंधी हुई स्थिति। फिर कहते हैं संक्रमण। संक्रमण क्या है? जिस प्रकृति का पूर्व में बंद किया था इसका देखो, उत्कर्षण मतलब होता है बढ़ना, कोई जो स्थिति आपने बांधी थी उस स्थिति में बढ़ जाना, अवकर्षण कम हो जाना। संक्रमण जैसे इसके लिए विषय में अपन समझते, किसी उत्कर्षण, किसी जीव ने देव पर्याय का बंद किया, अभी वो मिथ्या दृष्टि था तो मिथ्यात्व के साथ उसने बंद कर लिया देव आयु का, ठीक। अब वो सम्यक दृष्टि हो गया, पुनः अवकर्ष काल पड़ा, अपकर्ष काल में अब उसकी स्थिति बंधेगी तो वह अभिभवनात्रिक में किसी में उत्पन्न होता, अब जाके वह बेईमानिकों में उत्पन्न होगा। इस प्रकार अब कहते हैं संक्रमण। संक्रमण मतलब होता है चेंज, परिणमन, परिवर्तन। जिस प्रकृति का पूर्व में बंद किया था इसका अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जो अशाता वेदनी है वह साता वेदनी रूप संक्रमित, परिणमित होकर उदय में आती है, आ सकती है। मूल प्रकृतियों का, इनमें कुछ विशेष नियम है संक्रमण में, तो कहते हैं मूल प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। जैसे मोहिनी कर्म का संक्रमण वेदनी में नहीं होता, मतलब एक प्रकृति दूसरी प्रकृति रूप नहीं होती, किसमें? मूल प्रकृतियों में। इसी प्रकार और भी, ठीक है। दूसरा, दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, दर्शन मोहिनी भी चारित्र मोहिनी रूप नहीं होती। और आयु कर्म में भी संक्रमण नहीं होता कि देवायु बांधी हो त्रियंच में चला जाए, यह भी नहीं होता। अब कहते हैं उपसम। उपसम क्या है?
उप मतलब शांत, सम मतलब समन करना या पास में समन शांत बिठालना। कैसे होता बतलाते। जो कर्म उद्यावली में प्राप्त ना किया जाए अथवा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त ना हो सके वह उपसमकरण है। उपसमकरण के माध्यम से उन कर्मों को शांति से बिठाल दिया जाता है कि अभी आपको काम नहीं करना। जैसे अनंतानुबंधी के साथ करते, अनंतानुबंधी का उपसम, जैसे आपको अभी जब अपन औपसमिक सम्यक्त की परिभाषा पढ़ते ना तो वहां पे ये सातों प्रकृतियों को क्या करते, उपसम कर देते हैं, उनको दबा देते हैं। वे हैं तो सत्ता में लेकिन काम नहीं करती, उदय में नहीं आती, उनकी उदीर्णा नहीं होती, वे एकदम से शांत करके उनको बिठाल दिया जाता है कि आप शांति से बैठो, अभी हमको कुछ और करना है। ये कहलाता है दबाना। इसके बाद है निधत्ति। निधत्ति क्या है, तो कर्म का उद्यावली में लाने या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में समर्थ ना होना निधत्ति है। निधत्ति कैसी है, कर्म का उद्यावली में लाने या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में समर्थ ना होना। ऐसी कर्म प्रकृति जो ना तो उद्यावली में खींची जा सकती है किसी निमित्त से, ना ही किसी रूप परिणमित और परिवर्तित की जा सकती है, वो तो जैसी बंधी है वैसी उदय में आएगी। फिर निकाचित। निकाचित कैसा है, कर्म का उद्यावली में लाने, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने, उत्कर्षण और अपकर्षण करने में असमर्थ होना निकाचित है। वहां तो निधत्ति में तो केवल दो ही कंडीशन थी कि वह अन्य रूप नहीं होती और उद्यावली में नहीं आती, और इसमें कहते हैं ये तो और भारी है, तो ये तो न उत्कर्षण को प्राप्त होती है न अपकर्षण को, न कम होगी न ज्यादा होगी, जैसी बांधी है वैसी ही उदय में आएगी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते। बंध। 17 अगस्त 2005 को किसी फैक्ट्री में 10 वर्ष के लिए नौकरी पक्की हो जाना और 2 अक्टूबर 2005 से नौकरी को प्रारंभ हो जाना, ये बंद हो गया। सत्व अर्थात सत्ता में रहना, तो 17 अगस्त 2005 से 1 अक्टूबर तक सत्ता का उदय, ये सत्ता में बनी रही, अभी प्रयोग में नहीं आई। ठीक। उदय 2 अक्टूबर से नौकरी पर जाना, प्रारंभ कर देना। ठीक। उपसम, फैक्ट्री तो पहुंच गए परंतु फैक्ट्री के ताले की चाबी ना मिलने से कुछ समय रुकना पड़ा, इसका नाम उपसम। फिर उदीर्ण, 1 अक्टूबर 2005 को ही फैक्ट्री पहुंच जाना, पहले ही से फैक्ट्री में जाके देखना। अपकर्षण, 10 वर्ष की नौकरी मिली थी किंतु 9 वर्ष की कम कर दी। अपकर्षण, ये उत्कर्षण, 10 वर्ष की नौकरी मिली थी किंतु 11 वर्ष की हो गई, आपने काम अच्छा किया तो उन्होंने आपकी 1 वर्ष और बढ़ा दिया। संक्रमण, फैक्ट्री मालिक ने दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया, आपकी नियुक्ति हुई थी जयपुर में और उसने आपको अजमेर में ट्रांसफर कर दिया। फिर निधत्ति, ना 1 अक्टूबर से नौकरी पर गए ना मालिक ने दूसरी फैक्ट्री पर भेजा, यथा समय पर यथा स्थान पर रहे, जहां थे वहीं रहे, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और निकाचित, ना 1 अक्टूबर से नौकरी पर गए ना मालिक ने दूसरी फैक्ट्री भेजा, ना ही नौकरी बढ़ाई ना ही नौकरी का वर्ष कम किया, ना 9 वर्ष किया ना 11 वर्ष किया, अर्थात कार्य सही समय पर ही सही स्थान में सही समय तक चलता रहा। इसलिए बहुत अच्छी तरह इनके 10 अवस्थाओं को समझकर हमें अपने जीवन में इन सब विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। पूज्यवर निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि कुल गौरव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक कर्म सिद्धांत ऐसा है जो अन्य के यहाँ नहीं पाया जाता, बाकी सब कुछ तो अन्य के यहाँ भी उपलब्ध है। क्या निधत्ति और निकाचित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो कहते हैं नहीं। जिस प्रकार किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति उसे अभयदान दे सकता है, अर्थात मृत्यु दंड को वापस ले सकता है, उसी प्रकार आचार्य श्री वीर सेन स्वामी ने धवला पुस्तक 6 में कहते हैं कि क्या लिखा, कहते हैं जीर्णबिंब दंसनेन निधत्तनिकाचितस्य विमिच्छत्तादिकम कलावस्य क्षय दंसनादो, अर्थात जीर्णबिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित रूप भी मिथ्यात्व आदि कर्मकलाप का क्षय होता देखा जाता है। बस स्थिति यह है कि इनके अलावा अन्य स्थितियों में कभी भी निधत्ति और निकाचित कर्म का कार्य नहीं होता, मतलब उनमें कोई चेंजेस परिणमन बदलाव नहीं होते। अपकर्षण और उत्कर्षण को भी संक्रमण में क्यों गर्वित किया,
तो कहते हैं अपकर्षण उत्कर्षण में भी कर्म कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही स्थिति अनुभाग रूप से पुनः बंधते हैं, अतः अपकर्षण उत्कर्षण को भी संक्रमण में गर्भित किया है। इस प्रकार यह विषय आपको कर्म की 10 अवस्थाओं का विषय आपके सामने रखा।